स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। स्टूडेंट्स, क्या होती है एनालॉजी, क्या सादृश्यता होती है, कितने तरह की ये सादृश्य होती है, हम इस वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे और उसका एक पार्ट आज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर एनालॉजी की बात करी जाए तो एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, हिंदी में हम इसे कहते हैं, और इसका मतलब होता है समानता। समानता का मतलब क्या? सिमिलैरिटी। स्टूडेंट्स, कितने तरह की सिमिलैरिटी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भैया ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो बताइए 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो 2 का दुगना भी हो सकता है 4, तो 3 का दुगना 6 हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा इसका फंडा ये हो सकता है कि भैया 2 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया है 4, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चलना पड़ेगा कि किस तरह का इसमें लॉजिक लगता है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एनालॉजी की। तो देखिए एनालॉजी कितने तरह की होती है। एनालॉजी अपनी होती है 3 तरह की। इसमें 3 तरह की कौन सी होती है? देखिए, पहली जो एनालॉजी होती है वो आपकी होती है नंबर एनालॉजी, यानी कि आपकी संख्या सादृश्यता यानी अंक सादृश्यता। दूसरी की अगर बात करी जाए तो दूसरी एनालॉजी होती है आपकी वर्णात्मक या फिर वर्ण सादृश्यता, अल्फाबेटिकल एनालॉजी। और तीसरी जो होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है आपकी वर्ड एनालॉजी, यानी कि आपकी शाब्दिक सादृश्यता होती है। स्टूडेंट्स, पहले 2 तो आपको दिमाग का यूज करना है, आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए, लेकिन तीसरे की अगर बात करी जाए तो तीसरी जो सादृश्यता है, तीसरी सादृश्यता में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जीके का नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके से? देखिए, जैसे आपको दे दिया भारत नई दिल्ली, तो बताइए उसके बाद आपका नेपाल किससे रिलेटेड होगा? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? काठमांडू, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे और उसको आपको याद भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप याद नहीं करोगे तो वो आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा मामला। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी ज्यादा बातचीत के हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे पहली एनालॉजी, जिसका नाम है नंबर एनालॉजी। अब देखिए पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक फंडा बता देता हूं। फंडा क्या होता है? देखिए, मान इसमें 4 चीजें होती है, ये ए और ये बी, इस तरीके से आपको दे रखा होता है सी, और ये आपको या तो पूछा गया होगा या फिर आपको ये देकर ये पूछा गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, इससे जो रिलेशन इसका बन रहा है वही रिलेशन हम सी के साथ लगाकर ये आंसर निकालेंगे। अब देखिए हो क्या सकता है कि भैया ए का दुगना हो ये बी, ए का स्क्वायर हो, ए में मैंने कुछ चीज जोड़ दी तो यहां पर भी मेरे को वो चीज जोड़कर लानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2:4 मैंने एग्जांपल बताया अभी स्टार्टिंग में, और 3 ऐसे पूछा हुआ है। अब ये अनुपात नहीं है, यहां पर ये चीज है समानता। क्या है? समानता। भाई इसका मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? मतलब बराबर होता है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बराबर होता है। लेकिन यहां पर इसका मतलब होता है सादृश्यता। क्या होता है? सादृश्यता या फिर आपका समानता, कि भैया जिस आपका जो लॉजिक यहां पर लग रहा है वही समान लॉजिक आपको यहां पर लगाना पड़ता है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए हो सकता है कि भाइयों 2 का दुगना कर दिया हो, 2 का दुगना कितना हो गया? 4। तो यहां पर भी 3 का दुगना यानी कि 6 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 मौजूद ही नहीं है तो आपका ये लॉजिक बिल्कुल खारिज चला जाएगा। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है आपका कि भैया 2 का स्क्वायर कर दिया हो और यहां पर चिपका दिया हो तो 4, तो यहां पर भी हमें 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा? 9। तो आपको ये लॉजिक वहां पर दिख जाएगा। ये ऑप्शन में आपको 110% बिल्कुल देखने को ये मिलेगा 9। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी बातचीत के हम सीधा लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 81 से संबंधित है, तो बताइए 6 किससे संबंधित होगा? ये रहा आपका 3 81 से संबंधित है, तो बताइए 6 का संबंध किससे होगा? और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 36, 750, 1096, और जो आखिरी आपका ऑप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1296। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या किया गया है यहां पर। पहले अगर लॉजिक की बात करें तो देखिए 3 की पावर 4 करी गई है स्टूडेंट्स। कितनी करी गई है? 3 की पावर
4 करी गई है, तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 आपका 216, और 216 को जब फिर से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो इसी तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉजी में, आपको बस लॉजिक ध्यान में रखना है और ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि 441, स्क्रीन पर आ गया होगा आपके पास क्वेश्चन, 441462, और यहां पर आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, 841, और ये आंसर आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन आपको 4 दिए हुए, कौन कौन से, 800, 830, 870, और आखिरी ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, 890 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या आपको ये 441 देखकर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टूडेंट्स ये है आपका 21 का स्क्वायर, क्या है, 21 का स्क्वायर। तो अगर मैं 21 के स्क्वायर में 21 को ही जोड़ दूं, यानी कि 441 में मैं 21 जोड़ूंगा तो मेरे को 462 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको ये चीज यहां पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर इसकी बात करी जाए तो 841 है आपका 29 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं हम, उसी नंबर को उसमें जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, उसी नंबर को जोड़ दिया। तो यहां पर मैं किसको जोड़ूंगा, 29 को, और 841 में जब मैं 29 को जोड़ूंगा तो 9 और 1 10, 4 और 1 5 6 7, और ये 8। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कितना है आपका 870 है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर्स वगैरह का लॉजिक भी पता होना चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्राइम नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है कि 210 का संबंध है 6 से, तो बताइए 120 का 125 का संबंध किससे होगा। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, 210 और यहां पर 6 दे रखा है। अब आपको पूछा है ये चीज और यहां पर आपको पकड़ा दिया 5। तो अब हमें रिवर्स करना है कि नहीं करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इस 6 से जब मैं 210 को बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। देखिए 210 को अगर जैसे ही तुम गंदी नजरों से घूरोगे, इंसानी फितरत से घूरोगे, तो ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है भैया मैं 6 के क्यूब के आसपास हूं, मुझ में से कुछ घटाओ। यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है भाई साहब, 216, और इस 6 के क्यूब में से 6 को ही माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या करना है, ये 5 का क्यूब यानी कि 125, और 5 के क्यूब में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा भाइयों, इसका 120 करेक्ट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो गंदी नजर से भी आपको घूरना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है 35, और फिर दिया हुआ है आपको 53। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, 35, फिर से लिख देता हूं मैं इसको, 35, फिर आपको दिया हुआ है 53, और यहां पर 56 देकर आपको आंसर पूछा है इसका, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 50, 60, 65, और आखिरी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 70 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स लॉजिक क्या लगेगा, देखो कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 35 और 53 को घूरोगे तो क्या, 35 का उल्टा यानी 5 इधर 3 इधर, ये 53 आपको यहां दिख गया कि नहीं दिख गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 56 का उल्टा यानी कि 6 इधर 5 इधर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 65 इसका एकदम सही और एक्यूरेट आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स। इसी तरह के लॉजिक है। लॉजिक देखिए जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, आपको मैं बहुत तरह के लॉजिक यहाँ पर समझाने वाला हूँ। एक एक लॉजिक पर हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, एक एक लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप जब भी किसी बुक से पढ़ने की कोशिश करें तो आपसे वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। अगर आपसे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट होने लग गए तो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके जो भी
कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा वो एकदम जबरदस्त होगा और आपको एग्जाम में बड़ा फायदा होने वाला है उससे। कैसे? क्योंकि अगर हजारों तरह के लॉजिक अगर आपके दिमाग से निकल रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही सीधा उस लॉजिक को लगाओ कि भैया ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये होता है तो ये करना होता है। सीधा सीधा लॉजिक लगाओगे और कम टाइम में आप उसको कर पाओगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। वीडियो को आप पॉज करिए और पॉज करने के बाद उसको खुद से सॉल्व करिए। ऑप्शन में जैसे आपको वो आंसर दिख जाएगा आपको एक बहुत ही जबरदस्त खुशी होने वाली है कि मुझसे हो रहा है। धीरे धीरे होने लगेंगे आपसे क्वेश्चंस इसी सीरीज में। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। 14, 195 और उसके बाद 21 देकर आपसे पूछा हुआ है ये चीज। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 420, 440, 460 और आखिरी ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपको? 480 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स पहले दो को जब मैं घूरूंगा, पहले दो को घूरने पर देखिए क्या पता चल रहा है। इसको घूरने पर पता चल रहा है कि भैया 14 के स्क्वायर के आसपास है। तो 14 का स्क्वायर किया यानी कि 196 और इसमें से एक घटा दिया तो कितना आ गया? 95। सीधा सा फंडा है, 95 मुझे मिल गया। अगर ये लॉजिक मैं यहाँ 21 के साथ खेल दूं और मुझे आंसर में मिल जाए 440 तो मेरा आंसर करेक्ट। और आपको दिख भी गया होगा 440। देखिए 21 का स्क्वायर 441, एक को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 440। और ये आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 213 है 300। क्या दिया हुआ है? 213 300 फिर इसके सादृश्यता एनालॉजी हमें लगानी 170 के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसका लॉजिक। इसका लॉजिक है कि भैया 213 में जब मैं कितना जोड़ूंगा? 87। कितना जोड़ूंगा? 87 तो मेरे को 300 मिल रहा है। अगर 170 में 87 को जोड़ दूं, अगर जो भी आंसर आएगा वो मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं इसका। तो देखिए 170 में जब मैं 187 जोड़ूंगा तो 170 में ये लीजिए 87 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 16, 5, 1, 257। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो है कि नहीं आसान स्टूडेंट्स? एनालॉजी से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई विशेष मेहनत करनी तो वो वर्ड एनालॉजी पर है। इसकी मेहनत तो मैं आपको तबीयत से करवा दूंगा, एक एक लॉजिक आपसे सॉल्व करवा दूंगा। एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आए हैं उस लॉजिक पर भी मैं सारे के सारे वीडियो बना दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स 5, 130 और उसके बाद यहां पूछा हुआ है और ये दिया हुआ है 1010। ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है? आपको ऑप्शंस में दे रखा है 10, 12, 15 और कितना दिया हुआ है? 20। 10, 12, 15 और 20 आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये चीज क्या है? 5 से 130 बनाओगे यानी कि 5 का क्यूब यानी कि 125। इस 5 के क्यूब में जब मैं 5 को ही जोड़ दूंगा तो मुझे 130 मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स? सीधा सीधा 130 मिलेगा। यानी कि यहां पर अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या है? ये 1000 प्लस 10 है कि नहीं है? यानी कि 10 का क्यूब प्लस 10, यानी कि जिस नंबर का क्यूब वही नंबर यहां पर जोड़ रहे हैं। तो जिस नंबर का क्यूब है वही नंबर यहां जोड़ रहे हैं तो वो यहां पर आ रहा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये 10 है, 10 का क्यूब प्लस 10 यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका 10। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा। कितना आसान था ये क्वेश्चन। अगर आपको क्यूब्स का नॉलेज है, क्यूब्स के स्क्वायर्स के नॉलेज है, प्राइम नंबर्स का नॉलेज है, आपको ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का नॉलेज है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये दिया हुआ है 43 और 1 फिर 52 दे रखा है। 43 का रिलेशन 1 के साथ और यहां पर दे रखा है आपको 52 दिया हुआ है और यहां पर आपको यह पूछा है कि क्या होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। सब लोग प्राइम नंबर्स की तरफ जाएंगे कि यार भैया ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं? 42 माइनस कर दूं। 42 माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। यहां पर भी 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। लेकिन ऑप्शन में आपको 10 नहीं दे रखा है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ? 1, 2, 3, 4।
यानी कि लॉजिक कुछ अच्छा है। लॉजिक क्या है देखिए, इस 43 में से यानी कि 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस 5 में से जब 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाने वाला है, 3 आएगा कि नहीं आएगा। यानी यही आपका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी। कितना आसान था, एक पहली क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेगा अगर उसको सब्ट्रैक्शन आता है। 4 में से 3 को घटाया 1, 5 में से 2 को घटाया 3, ऑप्शन नंबर सी को पाया। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन बड़े ही आसान है। क्वेश्चंस में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितने आप ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ही चांसेस होंगे कि आप एग्जाम में लॉजिक क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 176 14936 और यहां पर 549 और अब आपसे पूछा है कि भैया यहां पर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, देखिए कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। यहां पर अब आप स्क्वायर करोगे तो भी स्क्वायर तो इससे भी बड़ा आने वाला है, क्यूब करोगे तो इससे भी और बड़ा आने वाला है। तो क्या लॉजिक लगा है देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1 है, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 14936 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यही खेल यहां पर खेलेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 16 81। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब देखिए आपको स्क्वायर्स वगैरह का नॉलेज होता तो आप यहां पर देख लेते 49 है, 36 है, 1 है, ये सारे के सारे क्या है स्क्वायर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगला जो भी क्वेश्चन होगा आप उस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करना अब स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको थोड़े बहुत लॉजिक्स बता दिए हैं, इन्हीं लॉजिक्स पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, घुमाइए अपने दिमाग को और आंसर पाइए। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 20 7 9 8 0 और 12 का आंसर कैसे निकालेंगे कि 12 से रिलेटेड कैसे करेंगे इस ऑप्शंस को। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन कौन से दिए हुए 15 20 17 16 45 20 और 48 86, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। अब स्टूडेंट्स क्या है यहां पर देखिए, नंबर बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, 20 है, 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 के पास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 20 का जब तुम करोगे क्यूब, 20 का क्यूब क्या होता है देखिए, 20 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 और 1 2 3। इस 20 के क्यूब में से जब मैं इस नंबर को ही घटा दूंगा, 20 को ही घटा दूंगा, यानी कि 8000 माइनस 20, तो क्या ये 7980 आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स पिक्चर में। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर 12 का क्यूब करेंगे। 12 का क्यूब माइनस आपने को क्या करना है, नंबर इटसेल्फ। तो 12 का क्यूब माइनस करोगे तो 12 का क्यूब होता कितना है देखिए, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 और उसमें से 12 माइनस करेंगे, यानी कि देखिए मैं यहां से 12 कॉमन निकाल लेता हूं, 12 का स्क्वायर -1। जिनको क्यूब याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूं मैं, बाकी 12 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 1728, 12 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 144 माइनस 1 143 और आंसर कितना आएगा इसका 1716, 17 16 इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। कितना आंसर है 17 है 16। तो आपको क्यूब्स अगर याद होंगे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्यूब्स अगर आपको याद होंगे तो बड़ा आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। खुद सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है। आपको कॉन्फिडेंस है अच्छा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। क्या दिया हुआ है 15 1125 और 32 का रिलेशन पूछा है किसी के साथ। यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन में आपको 4 चीजें दी हुई है, 64 178 278 और 300 आपको दिया हुआ है। तो लॉजिक यहां पर क्या लगा है देखिए, 1125 की अगर बात करी जाए तो 1125 यहां पर 125 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। यहां पर 1 है तो ये 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। ये 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125। तो क्या ये 1125 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब अगर बात करी जाए 32 की तो 32 में मैं पहले किसका क्यूब करूंगा साहब 3 का और फिर किसका क्यूब करूंगा 2 का। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है
8, यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब इसका 278, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है ये चीजें, अगर आपको क्यूब्स वगैरह का नॉलेज है, स्क्वायर्स वगैरह का नॉलेज है, तो बड़ा ही एकदम आसान हो जाता है क्वेश्चन, आप चुटकियों में उस चीज को सॉल्व करने लग जाते हो। आइए देखते हैं हमारा एक और अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स 9, 28, यहां पर 65 और आपसे पूछा है कि यहां पर क्या आंसर आएगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए स्क्रीन पर, क्या दिया हुआ है 169, 196, 189 और 195 आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है भाई साहब, 28 की अगर बात करें तो 9 के 3 गुने के आसपास है। तो हुआ क्या है, 9 तिया 27 प्लस 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे को 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर ये लॉजिक लगाया जाए, यानी कि देखिए 65 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 195 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 196, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 196 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितना आसान है ये चीजें, बहुत ही आसान तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप तो बस लॉजिक्स को माइंड में रखिए। जितने ज्यादा लॉजिक्स माइंड में होंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। क्वेश्चन में हमें 16 का रिलेशन दिया हुआ है 240 के साथ, और हमसे पूछा है कि 11 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए 16 का रिलेशन दिया हुआ है 240, और यहां पर आपसे पूछा है कि 11 का रिलेशन किसके साथ होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, 120, 110, 130 और 125 लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब देखिए करना क्या है, 16 से 240 का रिलेशन कैसे निकाला जाए। तो स्टूडेंट्स 16 से 240 की बात करें तो 16 का स्क्वायर होता है 256। इसमें से जब मैं इस नंबर को ही माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे 240 नहीं मिलेगा क्या? जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो मुझे 240 मिल गया। अब यहां की बात करी जाए 11 की, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इस 121 में से जब मैं 11 को ही माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 011, यानी कि 110 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 110 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था कि नहीं था ये क्वेश्चन, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप तो बस लॉजिक्स माइंड में रखिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 97 4 71 का रिलेशन पूछा है किसी के साथ। यहां पर क्या आएगा, और आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दे रखे हैं 30, 32, 34 और लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 64 दे रखा है, तो 36 दे रखा है। तो यहां पर क्या लॉजिक होगा, देखिए कितना बेहतरीन लॉजिक है। यहां पर अगर बात करी जाए तो देखिए 9 और 7 की बात करी जाए तो 9 में से 7 गया तो कितना आया 2। इस 2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा 4। मिल गया कि नहीं मिल गया 4। 71 की बात करी जाए तो 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 36 एकदम सही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये इस तरीके के लॉजिक्स आपको याद रखने होंगे। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, आपको अभी तक शायद 14 क्वेश्चन मैंने करा दिए इस वीडियो में। मैं वीडियो बड़े छोटे छोटे बना रहा हूं ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना आए, आप बहुत ही सेक्शन वाइज पार्ट वाइज आपके जो भी सिलेबस के चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करते जाएं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियोस आपको दे दूं 2-2, 3-3 घंटे की, पूरा दिमाग आपका खराब हो जाए। आपको मैं बहुत ही सेट वाइज बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड 20 मिनट 40 मिनट से बहुत कम की वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप कंसेप्चुअली पढ़ पाएं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस टाइमली मिल पाए और आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट पैदा ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।